hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, आप लोगों के काफी मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे कि मैम प्लीज टेल अस अबाउट एमएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऑल्सो. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर द ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर एमएससी नर्सिंग एंड व्हाट इज द स्कोप फॉर एमएससी नर्सिंग, राइट? So today I will be talking about this topic in this video. I hope you guys stay tuned with this video and let's start the video. तो जो जैसे बीएससी नर्सिंग का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया वैसे एमएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस आता है. जैसे बीएससी नर्सिंग होता है ना, बीएससी नर्सिंग में बहुत सारी सीट्स होती है बट एमएससी नर्सिंग में इतनी सीट्स नहीं होती, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है. क्योंकि क्या होता है जब हायर एजुकेशन करते हैं तो सीट्स कम होती रहती है. एमएससी नर्सिंग जो है वो एम्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है वो इंस्टीट्यूट वो एमएससी नर्सिंग करवाते हैं. फर्स्ट इज एम्स दिल्ली, सेकेंड एम्स ऋषिकेश, थर्ड एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स कल्याणी, एम्स गोरखपुर. सो दीज आर द इंस्टीट्यूट जो आपको एम्स एमएससी नर्सिंग कराते हैं. तो अब आप ये पूछेंगे कि मैम टोटल सीट्स कितनी है. तो सारे एम्स जो भी जितने भी मैंने आपको एम्स बताए हैं तो इन सारे एम्स की टोटल सीट आप कैलकुलेट करें तो 150 प्लस है. ठीक है, सारे जो भी एम्स का आप टोटल कंबाइंड सीट ले लेते हैं कि कितनी टोटल सीट्स है तो दैट इज 150 प्लस, राइट? मतलब नॉट अबव देन 160, इट्स लाइक 150 to 155. दिस आर द टोटल सीट्स. ओके, नाउ अब मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं आपको एमएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताती हूँ. तो एमएससी नर्सिंग के लिए जैसे बाकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे एमएससी नर्सिंग करने से पहले 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है. बट इन एम्स नो क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, नथिंग. जस्ट अगर आप पास आउट ऑफ फ्रेशर हो यू कैन ज्वाइन एमएससी नर्सिंग एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस 1 ईयर का नहीं मांगते. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन गिव एंट्रेंस एंड इफ यू क्लियर दैट एंट्रेंस यू कैन टेक एडमिशन इन एमएससी नर्सिंग, राइट? सेकेंड थिंग, हु इज एलिजिबल फॉर दिस, राइट? तो जिन्होंने पास आउट किया है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, जो लोग परस्यू कर रहे हैं, अब उनका एग्जाम होने में मतलब फाइनल एग्जाम होने में 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, वो लोग देख सकते हैं. फिर बाद में जब आपके पास अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जब आप परस्यू करो, आपने एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम दिन रिजल्ट भी आ गया और आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो जब डॉक्यूमेंट्स डालते हैं तो हम अपना सेल्फ अंडरटेकिंग डाल देते हैं कि हमारा भी रिजल्ट अवेटेड है. जब काउंसलिंग होगी प्रॉपर देन आई विल बी वेरीफाई माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो 4th ईयर का मार्कशीट वगैरह होता है, सारा जो चाहिए होता है, रजिस्टर्ड नंबर वगैरह, रजिस्टर्ड नर्स नंबर जो होता है ना, आरएन नंबर बोलते हैं, वो चीजें आप बाद में सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं. अगर आप 4th ईयर में परस्यू कर रहे हैं, 4th ईयर का लास्ट मंथ रह गया तो यू विल बी एलिजिबल. आपने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया है और आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यू हैव 4th ईयर का मार्कशीट, कंबाइंड परसेंटेजेस होती है ना, और आपके पास आरएन नंबर है तो यू विल बी एलिजिबल. अगर कोई कैंडिडेट इन सर्विस है, मतलब दे आर डूइंग जॉब, ठीक है, इन एनी हॉस्पिटल, ठीक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर तो, और एज ए SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, तो वो लोग भी एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए. उनका क्या हो जाता है कि अगर आपकी सर्विस को 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो दे कैन डू इन सर्विस एजुकेशन, मतलब आपका सर्विस भी चलता रहेगा एंड देन यू कैन परस्यू द हायर स्टडी ऑल्सो. ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हैं, इन सर्विस एजुकेशन बोलते हैं ऐसे कि आप सर्विस के थ्रू ही एजुकेशन ले रहे हैं, तो इन सर्विस एजुकेशन में आपको मतलब आपका ये बेनिफिट रहता है कि आपको जो बेसिक पे स्केल है ना, आपका जो जॉब में आपको जितना बेसिक पे स्केल मिलता है वो आपको पूरा मिलता है. ठीक है, तो और गाइस मैं आपको ये चीजें बता दूं, तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन एलिजिबल है. फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए तो वो आपके होने चाहिए 60%, राइट? ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 60% होने चाहिए और SC ST की 55% चाहिए होते हैं. दीज आर द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बीएससी नर्सिंग का, वो परसेंटेज चाहिए होगा फॉर एलिजिबिलिटी. ठीक है, नाउ तो गाइस ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात. अब आगे हम बात करते हैं कि जो एमएससी नर्सिंग में क्या क्या स्पेशलिटी होती है. तो स्पेशलिटी क्या क्या चाहिए होती है, ओबीजी होती है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, एंड एमएसएन होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकाइट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड स्पेशलिटीज. ठीक है, और जो एमएसएन होती है ना, तो एमएसएन में भी फर्दर डिवाइड होता है, कार्डियोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी होता है, क्रिटिकल केयर होता है, नेफ्रोलॉजी होता है. ठीक है, दिस आर द सब कैटेगरीज ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. तो काफी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, ये आपने बीएससी नर्सिंग में भी पढ़े होते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको स्कोप किस में लगता है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस अगर आपका अच्छा रैंक आया है. ठीक है,
तो ये हो गया आपका स्पेशलिटीज के बारे में कि क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे। एंड और हाँ गाइस, एक पीडियाट्रिक भी होता है, मैं भूल गई थी आपको बताना। तो कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेशलिटी होती है? OBG, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकाइट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। यू हैव अ ग्रेट स्कोप व्हेन यू डू MSc नर्सिंग, ठीक है। और गाइज मैं आपको ये बता, हाँ, जब आप MSc नर्सिंग कर लेते हैं, आपका क्लियर हो जाता है, आपने MSc नर्सिंग कर ली, 2 साल का MSc नर्सिंग का कोर्स रहता है, ठीक है। और आपने 2 इयर्स का प्रोग्राम, इसमें आपका रिसर्च भी चलता है, ठीक है। तो ये आपका MSc नर्सिंग का कंप्लीट हो गया, तो आप आगे नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका बेसिक पे, अगर आप एम्स में ट्यूटर है तो आपका बेसिक पे 1 लाख रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर से मतलब पूरा 1 लाख रहता है, उसमें आपके अलाउंसेस वगैरह भी आ जाते हैं, HRA भी आ जाता है। तो ये डिपेंड्स करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और वहाँ का स्टेट टू स्टेट वहाँ का HRA क्या है। तो उस हिसाब से आपको एक सैलरी, बहुत अच्छा सैलरी बनता है एंड बहुत अच्छा जॉब रहता है ये। MSc नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, फिर आगे आप अपनी फर्दर स्टडीज वगैरह करके आगे आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं MSc नर्सिंग करने के। So now I will be talking about the exam of MSc नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। तो मैंने भी इस साल एग्जाम दिया था MSc नर्सिंग का। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन फॉर 90 मिनट्स यू हैव टू डू, ठीक है। 90 क्वेश्चन फॉर 90 मिनट्स एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, दैट इज 1/3, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग का कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 90 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 90 मिनट्स, ओके। और आपको क्या होता है इसमें, आपका जितना भी आपने सिलेबस होता है ना, BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो वही सिलेबस आता है। उसके अलावा कुछ नहीं होता, जो आपने पढ़ा है तो वही सिलेबस आता है। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको MSc के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। वो वीडियोस भी आएंगी। तो अभी तो बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि एलिजिबल कौन है, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो और सिलेबस क्या है ना, मैं आपको ये बता रही हूँ। आगे जो वीडियोस होंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि MSc के लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, आपको क्या चीज ज्यादा पढ़नी है, ठीक है। आई विल बी टॉकिंग अपकमिंग वीडियोस दिस थिंग्स। और जैसे अब मैंने बता दिया आपको एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और जो MSc का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो दिल्ली में ही हेल्ड होता है। जो सेंटर जो पड़ता है वो आपका दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। एंड अभी मैंने भी MSc नर्सिंग का एग्जाम दिया है, तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया एंड आई गॉट 111 रैंक, दैट इज 111 रैंक। एंड यस, आई विल बी, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। एंड अभी काउंसलिंग होगी स्टार्ट, तो लेट्स सी कि मैं क्या सब्जेक्ट्स भरती हूँ एंड आई विल बी ज्वाइनिंग MSc और नॉट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द MSc नर्सिंग। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी MSc नर्सिंग के लिए। So if you have any doubt, you can ask me anywhere. And in upcoming videos, I will be telling the fees structures and then the hostels, room, everything in upcoming video. For now, I am stopping this video. I hope you will be very clear. If you find this video is informative, so please like this video and share my video and subscribe my channel, guys. For now, bye.